अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप पंजाब राशन कार्ड की लिस्ट देखना चाह रहे हैं कि आपका इस राशन कार्ड लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और आप इस वीडियो में मुकम्मल तरीक़ाकार जानेंगे कि किस तरीके से आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपका इस राशन कार्ड की लिस्ट में नाम मौजूद है या मौजूद नहीं है। ये तफसीली वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। बहुत सारे दोस्त मैसेज कर रहे थे कि जी हमें कोई ऐसी वेबसाइट बताएं जहां से हम चेक कर सकें कि हमारा नाम इस राशन कार्ड की लिस्ट में मौजूद है या नहीं। ये स्कीम बेसिकली माली मदद और रियायती खाने की अशिया फराहम करती है ताकि जितने भी ख़ानदान हैं 2026 में अपने बावर्ची खाने के अखराजात को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी के साथ संभाल सकें। पंजाब राशन कार्ड प्रोग्राम ख़ास तौर पे सूबे भर में कम आमदनी वाले अफराद के लिए बनाया गया है। ये बढ़ती हुई महंगाई में जो अशियाए खुर्द व नोश हैं, इनकी बढ़ती हुई कीमतों की वजह से जितने भी ख़ानदान गरीब ख़ानदान हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी पेशकश है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि आपको माहाना की बुनियाद पे सब्सिडी मिलेगी ज़रूरी ग़िज़ाई मसनूआत के ऊपर, जैसे कि चावल है, घी है, आटा है। इनके ऊपर भी आपको इस कार्ड के ज़रिए राहत मिलेगी और इस कार्ड के ज़रिए आपको पैसे भी मिलेंगे जो कि आप निकलवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि जी कुछ लोगों को मिले हैं, हमें अभी तक मिले नहीं, क्या हमारा इसमें नाम है या नहीं है। तो ये तमाम तफसीलात आपने वीडियो को कंप्लीट देखने हैं। इसमें मैं आपको एक एक तरीक़ाकार बताऊंगा जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका इसमें नाम है या नहीं है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू दे दूं। जो दोस्त नहीं जानते कि ये राशन कार्ड क्या है, मैं बता दूं कि ये क्या है। कि इस प्रोग्राम के अंदर जो है जनाब, पूरे पंजाब में तकरीबन 1.2 मिलियन ख़ानदानों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। और इन ख़ानदानों पर तवज्जो ज़्यादा है गवर्नमेंट की, जो माली तौर पर कमज़ोर हैं और अपने घरेलू अखराजात को सही तरीके से नहीं संभाल सकते। जी, तो ये पंजाब राशन कार्ड 2026 जो है, इसमें 3,000 रुपये माहाना इमदाद मिलेगी और पहली दफ़ा 10,000 रुपये आपको मिलेंगे, जो कि आप 3 ट्रांजैक्शन 3,000 की और एक ट्रांजैक्शन आप 1,000 रुपये की करके वो 10,000 निकलवा सकते हैं। उसके बाद हर महीने, यानी कि एक दफ़ा आपको मिल गए हैं तो काम ख़त्म हो गया, हर महीने आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। तो इसके जो पंजाब राशन कार्ड स्कीम है, इसके बुनियादी मकसद क्या है? तो मकसद साफ़ है जी, गरीब ख़ानदानों की मदद करना है, पंजाब में भूख को कम करना है और बावर्ची खाने के बढ़ते हुए अखराजात के इंतज़ाम में मदद करनी है, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत बनाना है। और इसमें जो सब्सिडी आपको मिलनी है, सब्सिडी का मतलब ये है कि जो आपका कार्ड होगा, ये एक मखसूस शॉप्स होंगी हर शहर के अंदर, जहाँ पे आप जाके इस कार्ड के ज़रिए आपको चीज़ें राहत मिलेंगी। वो शहर कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ज़िला, जो भी ज़िले हैं उस ज़िले के तमाम शहर उसमें मौजूद हैं। तो इसमें लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, बहावलपुर है, सरगोदा, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, शेखुपुरा और उकाड़ा। ये वाले ज़िले, अगर इन ज़िला के अंदर आप आते हैं तो फिर आपको ये राशन कार्ड ज़रूर मिलेगा। सरकारी अदाद शुमार की बुनियाद पर हर ज़िला की अपनी तस्दीक शुदा एक फ़हरिस्त है। ख़ानदानों का इंतखाब मुनासिब तस्दीक के बाद किया गया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि सिर्फ मुस्तहिक घरानों को ही फ़ायदे मिलेंगे। आपने चेक किया होगा कुछ अर्सा पहले हर गाँव में टीचर्स जो थे वो सर्वे कर रहे थे और उन्होंने जो लिस्टें तैयार करके भेजी हैं, अभी उन्हीं लिस्टों के ज़रिए ही ये आपका ये राशन कार्ड आया है। तो उस रजिस्ट्रेशन में अगर आपका डाटा दुरुस्त गया है तो आपका ये कार्ड ज़रूर आया होगा। डाटा में क्या क्या था कि आपका एक तो शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो आपने ठीक लिखवाया हो, आपका मोबाइल नंबर जो है उसी शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड हो और आपने जो आमदनी अपनी लिखवाई है वो कम अज़ कम 50,000 रुपये से कम लिखवाई हो। आपका जो स्कोर बना होगा वो तकरीबन जो है 35 से कम होगा, तभी आपका ये आया होगा। अगर आप सरकारी मुलाजमीन हैं तो आपका ये बिल्कुल भी नहीं आना, आप इसकी उम्मीद छोड़ दें। और इसमें नॉन टैक्स फाइलर जो अगर आप फाइलर हुए हैं, मतलब कुछ लोग जायदाद के लिए फाइलर हो जाते हैं, मतलब अपने प्लाट लेते हैं तो फाइलर हो जाते हैं या गाड़ी वगैरह लेते हैं, फाइलर का ये कार्ड नहीं आना, ये नॉन फाइलर का ही कार्ड आना है।
اور جتنی بھی لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ان کا کارڈ آئے ہوں گے کچھ لوگوں کے, اور اگر نہیں آئے تو وہ میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں, آپ پورٹل پہ جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کا نہیں آیا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, آپ نے دوبارہ آن لائن رجسٹریشن کے لیے اپلیکیشن اس پہ دے دینی ہے. تو اس کے لیے آپ نے جانا ہے PSER, یہ آپ نے لکھنا ہے اپنے موبائل کی گوگل پہ یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کچھ بھی ہے, PSER آپ لکھیں گے اور یہاں پہ آپ اپنی رجسٹریشن کو مکمل کریں گے. اگر آپ نہیں موبائل پہ کر سکتے, آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو آپ نے اپنی کسی بھی قریبی یونین کونسل کے آفس میں چلے جانا ہے یا ای خدمت مرکز میں چلے جانا ہے. وہاں پہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ اپڈیٹ کر دیا جائے گا اور آپ کو جناب وہاں پہ دوبارہ اس کے لیے آپ اہل ہو جائیں گے اور آپ کا کارڈ آ جائے گا. اب آپ نے اگر یونین کونسل جانا ہے اور ای خدمت سینٹر جانا ہے تو کیا کیا چیزیں لے کے جانی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ نے اپنا اصل شناختی کارڈ لے کے جانا ہے, رجسٹرڈ موبائل نمبر لے کے جانا ہے اور اپنے PSER کی رجسٹریشن کی تصدیق ہوگی, آپ کی آمدنی کی تفصیلات وہ لیں گے, آپ کی رہائش کا ثبوت ہوگا اگر ضرورت پڑی تو اس کے بعد آپ کی رجسٹریشن ہو جائے گی. اگر آپ کا نام نہیں بھی آیا ہوا تو پریشان آپ نے نہیں ہونا کہ میرا تو نام نہیں آیا. باقی میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں, ڈسکرپشن میں لنک میں نے دے دیا ہوا ہے اس کا ویب سائٹ کا, آپ اوپن کریں ڈسکرپشن اور وہاں پہ لنک اوپن کریں. آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے اور جیسے ہی آپ انٹر کریں گے تو آپ کا آ جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں. دوسرا میں کمنٹس میں بھی کمنٹ پن کر رہا ہوں, وہاں پہ بھی آپ جا کے جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ اپنی اس ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے, وہاں پہ آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر دینا ہے تو آپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر لازمی کریں کیونکہ بہت سارے دوست پریشان ہیں کہ کیسے ہم نے اپنا لسٹ میں نام چیک کرنا ہے, تاکہ ان دوستوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ بھی جو ہے اپنا لسٹ میں نام چیک کر سکیں. اگر نہیں آیا تو دوبارہ کیسے انٹر کروانا ہے انہیں پتہ چل سکے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے لیے, تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.